नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 14 सितंबर से 20 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गों के पर्सन हैं और वर्गों हैं वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, और फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा और गाइडेंस क्या होगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वर्गों के पर्सन हैं उनकी वर्गों के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं वर्गों के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते को वापस से बनाना चाहते हैं तो उन्हें इस रिश्ते में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी वो एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो उतना ही ये रिश्ता उनके लिए स्टेबल हो सकता है। या फिर वो खुद अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो जितना इस रिश्ते जितना मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, उतना ही उनके लिए ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। तो इसको एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये क्यों आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, तो ऐसा वो जो वर्गों के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं या फिर अपने पर्सन के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए भी। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो वर्गों के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में वो सबसे पहले महसूस कर रहे, वो चाहते हैं कि जो वर्गों हैं वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, क्योंकि एक तरफ से ये रिश्ता ख़राब नहीं हुआ, दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, दोनों तरफ से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। ना तो उनके पर्सन ने किया है ना उन्होंने किया है, तो दोनों तरफ से ही उनका मन दुख रहा है, दिल दुख रहा है, दोनों तरफ से ही एंजाइटी, स्ट्रेस में है और अपनी अब भी किसी वो परेशानी से, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि उनके अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो वो चुप रहें, शांत रहें, मौन रहें और ज़्यादा ना बोलें। अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस रिश्ते को फिर से ख़राब कर सकती है तो वो उसे ना दोहराएं। चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ वो विजडम, नॉलेज गेन करते रहें और समझदारी से वो इस रिश्ते में काम लें। हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर करें अगर इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जितनी मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी एनर्जी डालेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से रिश्ता ख़राब हुआ, किसी एक ने नहीं किया है। तो अगर इसमें स्टैंड लेंगे, रुके रहेंगे, खड़े रहेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह बन सकता है, ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, ये प्रैक्टिकल बन सकता है, पहले की तरह इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। और अगर इसमें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझकर इसमें मेहनत की जाती है, एनर्जी डाली जाती है, एफर्ट लगाया जाता है, तो ये रिश्ता पहले की तरह हो सकता है। तो देखते हैं कि जो वर्गों हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो हालांकि वर्गों के पास और भी ऑप्शन है, या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे उनके पास और भी ऑप्शन है लेकिन वो इस रिश्ते को वो रुकें, इस रिश्ते का वेट करें, इंतज़ार करें ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबल होना, सारे अबंडेंस आना, खुशियाँ आना, प्रोस्पेरिटी आना, सब कुछ पहले जैसा हो सके।
तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे उन्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी भले ही मिल रही है। या फिर वो खुद अपने पर्सन के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं कि भले ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन वो इसमें स्टैंड लेंगे ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम वाला हो सके। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें वो अपने पार्टनर के लिए भी फील कर सकते हैं और अपने पर्सन के लिए भी फील कर सकते हैं। दोनों के लिए बातें फील की जा सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ वांड्स को। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ वांड्स। तो जो वर्गो हैं वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते उनके पर्सन है, इस रिश्ते को बोझ नहीं समझना चाहिए। इनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए परिवार और फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए, उन्हें बांट लेना चाहिए इन जिम्मेदारियों को। और अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, रुकेंगे, खड़े होंगे, चाहे उसके लिए अपनों के खिलाफ जाना पड़े, थोड़ा सा वाद विवाद करना पड़े या थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन अगर वो अब इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह फ्रूटफुल हो सकता है। और अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि वो या तो उनके पर्सन को उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए या फिर वो अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन इसमें रुके रहेंगे, चाहे उन्हें और भी ऑफ़र मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो इस रिश्ते का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो वो ऐसा अपने पर्सन के लिए फील कर सकते हैं और अपने लोगों के लिए यानी कि वर्गों के लिए भी महसूस कर सकते हैं। देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, वो इस रिश्ते से खुशियाँ चाहते हैं। वो अपने पर्सन के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, पार्क में जाना, सत्संग कीर्तन में जाना, तो वो चाहते हैं कि वो अपने पर्सन के साथ घूमे फिरे, मौज मस्ती करें। या फिर ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, मौज मस्ती में रहें। और अगर लंबे समय से उन्हें वेकेशंस नहीं ली हैं तो वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर टूर ट्रैवल पर जाए, क्योंकि जो एंजाइटी स्ट्रेस में ये रिश्ता रहा है उन सब चीज़ों से उन्हें मुक्ति मिल सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सके। तो इसको 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत सारा प्यार इधर दिखाई दे रहा है, सब जगह कप्स ही कप्स हैं, कप्स ही कप है। तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं वर्गों के पर्सन। वो चाहते हैं कि जो वर्गो है वो खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि उनके पर्सन उनसे माफ़ी मांगे और इस रिश्ते में एक जो ये इमेच्योर एनर्जी है, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और उन चीज़ों का खुलासा ना करें, मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें। जो चीज़ें इस रिश्ते में परेशानियां दे सकती हैं, दिक्कतें दे सकती हैं, फिर से वाद विवाद खड़ा कर सकती हैं, वो सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाएं, खुशियों भरा बनाएं और एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम स्पेंड करें। इंद्रधनुष देखें, पिक्चर्स देखें, गार्डन में जाएं, पिकनिक में जाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें। जितना सेलिब्रेशन कर सकें उतना इस रिश्ते को वो सेलिब्रेशन करें। और कुछ एक जो वर्गों हैं या वर्गों के पर्सन हैं इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो जाता है, फिर से शादी में कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत जल्दी इस रिश्ते, इस घर में आंगन में बच्चे भी खेलें। तो ऐसा भी वो फील कर रहे हैं, ऐसा भी वो चाहते हैं। वर्गों या वर्गों के पर्सन ऐसा कोई एक जना ऐसा चाह रहा कि बहुत जल्दी इस रिश्ते इसमें बच्चे भी खेलें आंगन में और ये रिश्ता एक हो जाए।
तो देखते हैं कि वर्को क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो वो चाहते हैं कि वो दुविधा में ना रहें, जिग जैग ना करें, जगलिंग ना करें, एक मन एक विचार बनाए और इस एक मन एक विचार करें और तब इसमें आगे बढ़ें। अगर जिग जैग करते रहेंगे तो परेशानी बाधाएं आती रहेंगी, और एक मन एक विचार करके अगर वो आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उनके फेवर में आ सकती हैं। क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स के। द चैरियट, द मून, द एम्प्रेस। तो जो वर्गो हैं वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो अननोन फियर है, जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, वो उस अननोन फियर से, डर से बाहर निकले। जो वो डरावने सपने देख रहे हैं उनसे घबराए नहीं, डरे नहीं, और हिम्मत से वो काम ले, क्योंकि जितना इसमें वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, उतना ही परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। वो इस चीज़ को लेकर परेशान हो है कि उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ऐसा है जो उनसे नहीं छिपाना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि उनसे खुलकर बातें करें, उनसे कुछ भी ना छिपाएं, और वो जिग जैग ना करें, जगलिंग ना करें, एक मन एक विचार बनाएं और इस रिश्ते में दोबारा से रिकॉन्सिलेशन करें। एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें। अगर वो इसमें हिम्मत कर लेते हैं, एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम वाला हो सकता है, सारी अबंडेंस आ सकते हैं, खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार प्रेम आ सकता है। और उन चीज़ों को वो छिपा कर रखें, थोड़ा सा दबा कर रखें, जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों को जाहिर ना करें, उन खुशियों को जाहिर करें जो इस रिश्ते में दोबारा से खुशियाँ ला सकती हैं, इस रिश्ते को एक कर सकती हैं। क्योंकि बार बार हर चीज़, एक एक चीज़ को पूरे देने से परेशानियाँ, दिक्कतें बढ़ती हैं। तो इसके आउटकम देख लेते हैं इस रिश्ते का, कि आउटकम इसका क्या रहेगा। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एंजाइटी, स्ट्रेस, जो कन्फ्यूज़न है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, परेशानी है, दिक्कत, बाधाएं हैं, उन सब से बाहर निकल कर अगर इसका हल ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इस चीज़ का हल ढूंढें और इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकलें। इसको देख लेते हैं, या फिर बाहर निकल रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को, थ्री ऑफ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो जो इसका आउटकम है वो कोई एक जना महसूस कर रहा है कि जब तक इस रिश्ते में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, उसका हल सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, और जो इस रिश्ते में एडिक्शन है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, कंट्रोल इस रिश्ते पर किया जा रहा है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, बाद इसमें एडिक्शन है, जैसे गैमलिंग की हो सकती हैं, ड्रिंकिंग की हो सकती हैं, स्मोकिंग की हो सकती है, किसी नेगेटिव पर्सन के पास बैठने की हो सकती हैं, एनवायरनमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, इसका सॉल्यूशन, हल ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा हील करना चाहिए, थोड़ा सा समय लेना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन, प्रेयर करना चाहिए। और जब आपको लगे कि आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस परेशानी से, जिससे आपका दिल दुखा है, मन दुखा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, जब आपको लगे कि आप उससे रिलैक्स हो गए हैं, आप आराम कर चुके हैं, और तो अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। और जब लगे कि आप, तभी आप इसमें आगे बढ़ें, और शादी के लिए कोई प्रपोजल, कोई दोबारा से आप उनके साथ शादी कर सकते हैं, ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके। लेकिन सबसे पहले इसका आपको हल ढूंढना है,
एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलना है, क्योंकि ये अगर आप इसका हल ढूंढेंगे तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल होगा। और जो आप इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, बॉजिल बना रहे हैं, इस पर ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ दें, उन एडिक्शंस को छोड़ दें, उन परेशानियों को छोड़ दें, उन बाधाओं को छोड़ दें, पॉजिटिव लोगों में बैठे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाएं, पॉजिटिव संगत लें और रिलैक्स करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं, भगवान पर भरोसा करें और तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाएं, खुशियों भरा बनाएं। और जो रिश्ता आ रहा है अगर उसको शादी में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते से आपको आ सकती है, काफ़ी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं। जब तक आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो तब तक आप इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको खुद को स्टेबल करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हर चीज़ है, सभी सोर्सेज हैं जो आपने बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनतों के बाद कमाए हैं। तो इसलिए आप डरा हुआ, घबराया हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो आप इस रिश्ते को दोबारा से एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें और इसको शुरू करें, ताकि आप इस रिश्ते के साथ स्टेबल हो सकें और खुशियों में ये रिश्ता तब्दील हो सके। तो देख लेते हैं इसका जो गाइडेंस है वो क्या रहेगा। द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जो समय जो ये रिश्ता परेशानियों से, दुविधाओं से घिरा है, जो आप महसूस कर रहे हैं कि जब से रिश्ता बना परेशानी, दुविधा आ रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धीरज रखें, खुद पर कंट्रोल करें, अपने आप को पेशेंट बनाएं। और समय के साथ, वक्त के साथ ये जो बुरा समय है वो चला जाएगा, वो टल जाएगा और चीज़ें पहले की तरह हो जाएंगी। और इसके लिए आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर एक दूसरे से बातें करें, आमने सामने बातें करें, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट अपने अंदर ना रखें और उन चीज़ों को अपने तक सीमित रखें जो इस रिश्ते में परेशानियां दे सकती हैं, बाधाएं दे सकती हैं। तो अपने तक उन चीज़ों को सीमित रखें। जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, ये एंजाइटी स्ट्रेस से, इस परेशानी दुविधा से आप बाहर नहीं निकल जाते, जब तक आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, अपने ऊपर ध्यान दें, खुद को प्रैक्टिकल बनाएं, खुद के बारे में सोचें और इस रिश्ते का ढिंढोरा किसी और के आगे ना पीटें। मतलब किसी को भी इन चीज़ों के बारे में ना बताएं जब तक चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। उसके लिए आप क्लैरिटी के साथ आमने सामने दोनों रिश्ते मिलकर, खुलकर, जो वर्गो हैं और वर्गो के पर्सन हैं, खुलकर आमने सामने बातें करें। जो ये समय है, जो ये वक्त है, ये ख़त्म हो जाएगा, बीत जाएगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे और शांति रखेंगे तो चीज़ें पहले की तरह सब कुछ हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना शुरू नहीं किया तो आज से एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स करना शुरू करें, ताकि मुझे पॉजिटिविटी मिलती रहे और वीडियो बनाने में आसानी रहे। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।